हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे अपना दूसरा कार्ड जो इसका नंबर 1 है, द मैजिशियन कार्ड। ठीक है, कल मैंने फुल कार्ड दिया था, अब हम करेंगे मैजिशियन कार्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टैरो कार्ड आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वो कार्ड आप स्टार्टिंग से करिए क्योंकि उसमें अटूनमेंट और सब कुछ है। ठीक है, और अच्छा लगेगा, आप स्टार्टिंग से करें। ठीक है, और फीस के रूप में मेरी वीडियोस को शेयर करना होता है, ये आपको मालूम है सबको। अब कई लोगों का कहना है कि हम तो रोज़ वीडियो देखते हैं, तो क्या हम रोज़ शेयर करें? ये तो अब आपके ऊपर है। मेरे तो काम है फ़ीस अपनी मांगना, तो मैं मांगती हूँ। आपको कैसे पे करनी है वो आपको देखना है आगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। पर मुझे इस जर्नी में बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने पहले जब एंजल थेरेपी दी थी तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और अभी हम ये कार्ड्स का कर रहे हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये देखिए, ये मैजिशियन कार्ड है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। ठीक है, वो स्टोरी में आपने देखा था कि ये मैजिशियन क्या था। फूल जो है, इसकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो एक मैजिशियन के पास आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम इस कार्ड को देखेंगे तो अगर आपको ये कार्ड देखते ही वो फूल याद आता है, ठीक है, वो पर्सन याद आता है जिसकी जर्नी चल रही है, तो आपको यहाँ पर ये स्ट्राइक होगा कि ये पर्सन अभी भी जो है भौतिक सुख में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, कंडीशन उसकी ख़राब है। वैसे ये मैजिशियन कार्ड है। ठीक है, ये अगर हम इस मैजिशियन पे ध्यान देंगे तो हमारा अलग इंटरप्रिटेशन होगा पूरा। लेकिन अगर आपके माइंड में स्ट्राइक होता है एक ये कार्ड आते ही कि वो फूल पर्सन है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी अलग अलग फीलिंग आएंगी, तो आपको दिखेगा कि ये पर्सन जो है वो भौतिक सुख में पड़ा है। अभी इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, और ये इसको अभी उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको मालूम ही नहीं है कि एंजल होते हैं या फिर ये सब एनर्जी होता है, ये सब होता है। ठीक है, अभी क्योंकि वो नेसेसिटी तक भी नहीं पहुंच पाया है अभी, तो जिसके पास अगर नेसेसिटी भी नहीं है तो वो इन चीज़ों में सोच भी नहीं सकता है अभी। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो, अब आप कोई रिक्शा चलाने वाला है उसको आप बोलें कि आप मेडिटेशन करो बैठ के, सब ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता ना, वो उसका ध्यान ही नहीं लगेगा इन चीज़ों में। तो ये चीज़ है। वैसे इस कार्ड में अगर आपका कार्ड पे पूरा ध्यान जाता है, कार्ड आपको एकदम से कैच कर लेता है, आपने कार्ड निकाला, तो ये इंटरप्रिटेशन इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका बिल्कुल ये पॉजिटिव कार्ड है, एकदम अलग इंटरप्रिटेशन है इसका, एकदम एक्साइटेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस स्टोरी के हिसाब से दो अलग अलग पर्सन आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको वो याद आ जाता है तो ये होगा। अदरवाइज़ इस कार्ड को देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मैं अब यहाँ पे पेन से नहीं लिख रही हूँ, आप इस चीज़ को नोटिस करें। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए रेड कलर के फ्लावर्स हैं। ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं वो क्या शो करते हैं? रेड कलर के फ्लावर्स शो करते हैं डिज़ायर, कि जीवन में बहुत सारी डिज़ायर। देखिए, बहुत सारे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। रेड कलर के फ्लावर हैं, इसने जो पहना है वो रेड कलर का है। ठीक है, अब जो इसका ये जो रेड कलर का फ्लावर है, ये ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब इसमें बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। अगर आपका ध्यान डायरेक्टली इन फ्लावर्स पे जाता है, देखिए अभी जब मैं ये शो कर रही हूँ ना, मुझे फ्लावर के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, इतने हाईलाइट हो रहे हैं ये फ्लावर्स। ठीक है, तो बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत इच्छाओं में फंसा हुआ है ये इंसान, बहुत सारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं में फंसना बुरी बात नहीं है, जब तक इच्छाएं नहीं होंगी आप उनको पूरा कैसे करोगे? अगर आपकी इच्छा है कार लेने की तो उतना कमाओगे भी तो सही, कमाने की भी तो इच्छा जागृत होगी। ठीक है, और मैं शॉर्ट में नहीं बना सकती वीडियो, कल मैंने बात तो की थी, लेकिन जब तक मैं पूरा बोलती नहीं हूँ, एक्सप्लेन नहीं करती, जो मेरे मन में आता है, मेरे शायद एंजल ज़्यादा बुलवाते हैं, एक्सप्लेन करवाते हैं, तो मेरा इतना शॉर्ट में नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो येलो कलर देखिए, येलो कलर प्रॉस्पेरिटी का होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का होता है, ये पूरा येलो कार्ड है पीछे से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, देखिए नीचे जो है वो वाइट कलर के भी फ्लावर हैं। तो फर्स्ट पार्ट चीज़ हमने देखी थी रेड कलर के फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमने देखा था ये येलो कलर, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं इसलिए मैं नंबर बोल रही हूँ, ठीक है। नंबर 3 पे हमने देखा था जो है वो वाइट कलर के फ्लावर। तो वाइट कलर के फ्लावर क्या हैं, क्या दिखाते हैं वाइट कलर के? प्योर थॉट, मतलब इस पर्सन की जो है विचारधारा एकदम शुद्ध है, मन में कोई वैर नहीं है, गलत चीज़ नहीं है, किसी के प्रति नफरत नहीं है, प्योर थॉट्स हैं, ठीक है। शुद्धता होती है ना विचारों में, जो भगवान को भी मानता है और कर्म को मानता है, इस तरह की शुद्धता है। अगर आप जैसे अब ये कार्ड देख रहे हैं और एकदम वाइट कलर आपको कैच कर लेता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। इसका देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स भी हैं और इसने जो ड्रेस पहना है वो भी पूरा वाइट कलर है अंदर से, ठीक है। अब उसका ड्रेस देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे हम इसका ड्रेस देख रहे हैं। ड्रेस देखिए कितना अच्छा, एकदम से अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई वो है ऐसे ही कपड़े पहनने वाला है। वेल ड्रेस है। वेल ड्रेस का मतलब क्या है कि वेल ड्रेस कौन होता है? जो लोग कोई अच्छी जॉब करते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म होती है, जैसे वकील हो गया, ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म होती है, कोट होता है ना उसका, या फिर जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है, वो ऊपर से पहन के रखते हैं। बाकी अभी नहीं पहनते हैं वो लोग, अलग बात है, लेकिन एक ड्रेसअप होता है उनका, एक ड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म, सॉरी, ठीक है। तो जैसे इस तरह की रेपुटेड जो जॉब है उसमें हो सकता है वो पर्सन, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिर आप देखिए इसके सिर के ऊपर देखिए 8 बना हुआ है। 8 क्या होता है? इन्फिनिटी का साइन होता है। इन्फिनिटी मीन्स जो ख़त्म ही नहीं है। तो इसके पास बहुत सारी पावर है, इसका मतलब कि इसके अंदर स्पिरिचुअल ज्ञान है और हीलिंग पावर है, बहुत सारे भगवान के साथ इसका कनेक्शन है, इस तरह की हीलिंग पावर इसके अंदर समाई हुई है, ठीक है। बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, ज्ञानी इंसान जिसे कहते हैं हम। आप देखिए 6 नंबर पे हम देखेंगे कि इसकी टेबल पे क्या है। इसकी टेबल पे हमारे चारों वेंड्स हैं, कप, पेंटिकल, स्वॉर्ड, वेंड, ये डंडा है, तलवार है, कप है और पेंटिकल है। अब हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं इसमें जो रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में हैं, जैसे मेजर आर्कानास जो हमारे होते हैं वो लाइफ की बड़ी बड़ी बातों के लिए होते हैं, लेकिन जो माइनर आर्कानास होते हैं वो हमारी डेली डे टू डे लाइफ का वो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो चारों चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें ये शो करती हैं कि ये अपने डेली के काम बाय हुक और क्रुक हर तरह से कर लेता है। होता है ना जिसमें विल पावर बहुत होती है कि मेरे को ये काम करना है, मतलब करना है प्यार से। कप जो है वो इमोशंस को शो करता है, या तो वो प्यार से करने की कोशिश करता है, प्यार से नहीं होता तो पेंटिकल मतलब पैसे से करने की कोशिश करता है, पैसे से नहीं तो स्वॉर्ड, लड़ाई झगड़े से, डंडा, लड़ाई झगड़े, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो तो बाय हुक और क्रुक ये अपना काम करवा लेता है, ठीक है, किसी भी तरह से। अब हम देखेंगे कि इसमें दूसरा पॉइंट हम इसमें विल पावर भी ले सकते हैं कि विल पावर बहुत है इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर पे है हमारा स्टिक। इसके हाथ में जो है स्टिक, एक ये ऊपर है ना इसका हाथ, वो स्टिक किसके हाथ में है, यानी कि इसके हाथ में कुछ पावर है, कुछ अथॉरिटी है। वो ऐसे ही नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है और ये हर काम ऐसे ही नहीं करवा लेता, कुछ अथॉरिटी है इसके हाथ में, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से ये जो शक्ति है एक, उसकी हेल्प से, क्योंकि वो शक्ति जो है वो स्पिरिचुअल ज्ञान भी हो सकता है, तो वो इसके हाथ में अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी के हिसाब से ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी, जैसे जज का हो गया,
तो इस तरह की अथॉरिटी वाला काम भी है, इस कर सकता है ये। कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, इस तरह की अथॉरिटी टाइप उसके हाथ पास है। असंभव को संभव बनाने की कला है इसमें। ये जो इसके हाथ में डंडा है, एक होता है ना हम जीत के खुशी मनाते हैं, यस, वो वाली चीज़ जो फीलिंग आती है वो है, ठीक है, वो यस वाली फीलिंग है ये, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो असंभव को संभव बना लेते हैं जब हम, तभी जो काम आप नॉर्मली कर लेते हैं उसमें इस तरह की फीलिंग नहीं आती ना कि हाथ ऊपर किया और यस आई कैन डू इट, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें है कि असंभव को भी संभव बना लेते हैं। कैसे? क्योंकि उसके पास सभी कुछ है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, नेक्स्ट है जो इसका एक दूसरा हाथ जो है नीचे ज़मीन पे की तरफ जा रहा है, देखिए, है ना, हाथ एक नीचे है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्राउंडिंग। ये पर्सन वेरी ग्राउंडिंग, डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं, कि इतना कुछ है, अथॉरिटी है, पावर है, हर काम वो करा लेता है। तो उसमें एक नम्रता भी है। ऐसा नहीं है कि घमंडी हो गया है वो बहुत ज़्यादा, कि वो सब काम करा सकता है तो वो घमंडी है या किसी की सुनता नहीं है। क्योंकि हर तरह का काम, हर तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं, तो हर तरह के हमें शस्त्र निकालने पड़ते हैं अपने अंदर से, है ना, हर तरह के शस्त्र निकालने पड़ते हैं। तो वो हर शस्त्र निकालता है, अपना काम करवाता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर उसे बुरा नहीं मान सकते हम। अगर वो अपने हर शस्त्र को यूज़ करता है तो बुरा नहीं मान सकते, जो जैसा हो उसके साथ वैसा बिहेव करना पड़ता है। तो वो, उसके पास अथॉरिटी भी है, सब कुछ है, नम्र है, लेकिन डाउन टू अर्थ है, ठीक है। ये इसका है। अब हम देखेंगे कि इसकी एक बेल्ट है, देखिए बेल्ट, यहाँ पर इसकी बेल्ट दिख नहीं रही ज़्यादा क्लियर, लेकिन आप देखिएगा इसकी बेल्ट को, ठीक है। ये जो बेल्ट इसने पहनी हुई है, अगर आपको ना मेरे इस कार्ड में सब कुछ क्लियर नहीं दिखता है, छोटा दिखता है या कुछ ऐसा होता है, तो मैं नंबर बोलती जाती हूँ साथ में, आप अपने कार्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना बेल्ट, आपको ये इस तरह से दिखेगी कि जैसे जो स्नेक होता है ना, स्नेक, उस तरह की ये बेल्ट है, और अपनी ही टेल को खा रही है। जैसे उसने बेल्ट को बांधा हुआ है तो टेल और जो उसका मुंह है स्नेक का, वो स्नेक की बेल्ट है, जैसे स्नेक होता है ना, तो वो एकदम साथ में ही मिलेंगे ना जब बेल्ट को बांधेंगे। तो वो उसमें ऐसा शो हो रहा है कि ये अपनी ही टेल को खा रही है, तो ये शो करता है इटर्निटी को, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है कि ये अपनी सक्सेस के लिए, अपनी जो जीवन में उसे चाहिए है, वो थोड़ा अपना नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास और क्या है जो हमने नहीं देखा है। ये पर्सन जो है एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब जैसे हमने ये 4 बैंड जो देखे थे, तो वो जिस तरह से भी काम कर लेता है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड है। यानी एक चीज़ इसमें हम और देखें, ओवरऑल अगर हम ये चीज़ देखें तो इसके पास सब कुछ है, प्यार भी है, क्योंकि जिसको अपना काम हर तरह से कराना आता है, तो जहाँ पर प्यार की ज़रूरत होगी वो वहाँ पे प्यार यूज़ करेगा, जहाँ पर भी टैलेंट की ज़रूरत होगी टैलेंट करेगा। रोमांस, प्यार, क्रिएटिविटी, मनी, हर चीज़ में सक्षम है ये इंसान, ठीक है। तो हर चीज़ में ये सक्षम है इंसान। अब हम इसके कीवर्ड देखते हैं। मैं आपको इसके एक बार कीवर्ड्स बताती हूँ। मैं एक कीवर्ड के 3 कार्ड्स के हो जाएंगे, तो 3 कार्ड्स के 3 कार्ड के कीवर्ड्स भी आपको दे दूँगी, है ना, ताकि आप को सिर्फ समझाना अलग चीज़ होती है, वो अलग चीज़ होती है। अब मैं इसके थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको बताती हूँ, कि जैसे कि मेरे हिसाब से जब मेरा को, जैसा मैं क्या बताती हूँ आपको, कि ये रेड फ्लावर्स जैसे मान लीजिए मैंने देखे हैं, मुझे हाईलाइट हो रहे हैं, और मुझे इसको देख के अच्छा फील नहीं आ रहा, वो मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोलती हूँ। क्या होता है कभी कैसा फील होता है, तो हमें एक ही चीज़ उसी टाइम अच्छी लगती है, दूसरा टाइम अच्छी नहीं लगती है। तो ये जैसे मैंने रेड फ्लावर्स देखे, अब क्योंकि मैं उस पर्सन की एनर्जी से जुड़ चुकी हूँ जब मैं रीड कर रही हूँ कार्ड, तो
उसके दिमाग में जो होगा वही चीज़ मेरे साथ होगी, ठीक है। तो अब ये अगर रेड फ्लावर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी कि नीरस इंसान है, इसकी लाइफ में कोई भी डिज़ायर नहीं है। तो आप इस चीज़ को क्या देख सकते हैं, अगर आपको इस तरह की फीलिंग नहीं आती तो आपको, अगर रिवर्स में कार्ड आ जाता है तो आपको ये चीज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं आप, ठीक है। मेरा नेगेटिव एस्पेक्ट आपका जो है रिवर्स कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम, मेरे को ये जो कप है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बताया कि प्यार से भरा हुआ इंसान है, फुल ऑफ लव है, दूसरों को प्रेम देता भी है और लेता भी है दूसरों से। अब यही कप देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो प्यार की कमी है इसके जीवन में, ठीक है। तो प्यार की कमी है, नफ़रत भरी है, ब्लॉक है, हार्ट चक्र ब्लॉक है इसका मतलब। तो इस तरह की फीलिंग आप इसमें ये देख सकते हैं। इस तरह से आपको नेगेटिविटी आ सकती है। अब ये जो साथ के साथ सारे के सारे जो आपके, जैसे अब आपने को मैंने 1 से 10 तक बताया था ना, है ना, नंबर बताए, तो आप उन नंबर के आगे ऐसे एक लाइन लगा के नेगेटिव एस्पेक्ट या रिवर्स कार्ड इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं आपको हर पॉइंट का नेगेटिव चीज़ बता रही हूँ। अब वो आपने कौन से नंबर पे लिखा था वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब अगर हम ये चारों की चारों चीज़ें देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैनिपुलेटिंग पर्सन है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता रही हूँ मैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैनिपुलेटिंग है, कि मैनिपुलेट करता है सबको, सब चीज़ों में उलझा देता है कि हाँ मैं, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, इस तरह से करके उलझा देता है, कुछ नहीं इसके पास, ठीक है। अब पूरा पुअर प्लानिंग है, कोई प्लानिंग व्लानिंग है नहीं, वो दिमाग में सिर्फ है, सिर्फ, ठीक है। अब इसमें हम अगर ये चीज़ देखें कि जो ऊपर इन्फिनिटी का साइन है वो अगर आपको रिवर्स में आ जाता है, नेगेटिव साइन में आ जाता है, तो हम इसको ये भी फील कर सकते हैं कि चालाक बहुत है इंसान, अनट्रस्टवर्दी है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, मेंटल कन्फ्यूज़न है इसके दिमाग में, ठीक है। और जो ये अथॉरिटी का मैंने वो पावर दिखाया था आपको, अगर वो रिवर्स में आ जाता तो क्या होगा, ये जो धरती वाला हाथ है वो ऊपर चला जाएगा और वो जो उनसा दूसरा वाला हाथ है वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड है, कुछ है नहीं लेकिन अपने आप को बहुत कुछ समझता है। होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन घमंड में बहुत रहते हैं कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे वो कर दिया, मेरी वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं वहाँ जाके काम नहीं करूँगा। इस तरह की जो पर्सन्स होते हैं वो, कि अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, ग्राउंडिंग बिल्कुल नहीं है, और ये पर्सन बहुत घमंड में है, पास में कुछ भी नहीं है तो भी, ठीक है। तो ये इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन रहेगा आपके लिए। आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अब हम अगला कार्ड भी इसी वीडियो में देख लेते हैं।